तुम्हारे घर के जिन सदस्यों में आपस में नहीं बन रही है, लड़ाई हो रही है और जो सोच रहे हैं कि वो अभी एक दूसरे से अलगाव कर लेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, तलाक के बारे में सोच रहे हैं, तो तुम कुछ ज़्यादा मत करो। बस अगर संभव हो सके तो उनके घर पर दोनों ही जनों को अलग अलग से अकेले, प्रेमवश, एक रिश्तेदार होने के नाते मेरी तस्वीर भेंट कर दो और कहो कि बस रोज एक बार कुछ नहीं भी हो तो मुझे प्रणाम करे, थोड़ी देर हो सके तो मेरे पास बैठे और तुम उन लोगों के लिए बहुत ध्यान से स्तवन मंजीरी का पाठ या तो सुनो और बेहतर होगा अगर तुम स्वयं पढ़ो। और तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूँ, अभी जैसे सब बिगड़ रहा है ना, आजीवन सब ठीक हो जाएगा। ये लड़ाई हमेशा के लिए सुलझ जाएगी और सब बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी सोच से भी परे सब बहुत अच्छा होगा। तुम बस इतना ही काम करो। तुमसे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का बात करने आए ना, तो बहुत ध्यान से सुनो। तुम कई बार कई बातों को बस सुनते हो क्योंकि सामने वाला कह रहा है। तुम बात की गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते। तुम हमेशा अपने आप को बहुत हल्का, बहुत आसान मानकर चलते हो कि बाबा तो है मेरे साथ। लेकिन इन सारी चीज़ों में रहकर ना, एक चीज़ जो गलत हुई है वो ये हो गई है कि तुम्हें ना कौन क्या कह रहा है और किसके बात की क्या गहराई है, ये सुनने की आदत कम हो गई है और ये आदत उचित नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुमसे आज कोई कुछ भी कहे ना, तुम उसकी बात को ध्यान से सुनो। और एक बात, कई बार लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठते हैं ना, जो तुम कहते हो कि मुझे बहुत बुरा बोलते हैं, मेरी सुनते ही नहीं है, अपनी कहते हैं, अपनी चलाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। तो उसके पीछे का मूल कारण ही यही है कि तुम किसी की बात ध्यान से सुनते नहीं हो। लोग खुद ही अपने ही मुंह से अपनी गलती का बखान करते हैं जब तुम ध्यान ही नहीं दे रहे होते हो। और इसलिए तुम्हारे पास बदले में बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है। बस अपने हिस्से के लिए, अपने अधिकार की भीख मांगते रहते हो। जबकि सामने वाला व्यक्ति जो बहुत गलत है ना, वो खुद तुम्हारे सामने कह जाता है, पर तुम्हारा ध्यान नहीं होता है बातों में। और यही इसी चीज का फायदा घर बाहर हर जगह लोग तुम्हारा उठा रहे हैं। आज से सचेत होना शुरू करो और एक हफ्ते बाद मुझसे तुम कहना कि गौर से सभी तरह के वार्तालाप करने से क्या नुकसान और क्या फायदा है। तुम्हें नुकसान कुछ भी नहीं मिलेगा पर फायदा अनेक मिलेंगे। मैं अपनी बेटियों से खासकर कहना चाहूँगा कि कोई तुम्हारा पायल, तुम्हारे मंगलसूत्र या तुम्हारे सोने का हार कोई भी मांग रहा हो एक दिन दो दिन पहनने के लिए, तुम मना करो, सीधे मना करो। बहाना भी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक में है या किसी और के पास है। बस सीधे शब्दों में मना कर दो। ये मेरा तुम समझो कि आदेश है, आज्ञा है और इसका तुमने पालन करना है। जो भी समझना है वो समझो, पर जो मैं कहूँ ये काम तुम ज़रूर कर दो। तुम्हारे घर के बच्चे हैं, तुम्हारे घर की बात है, तो नाम भी क्या रखना है ये तुम्हें सोचना है। और नाम रखने का अधिकार, इस पर बहस करने जैसी कोई बात नहीं है। सभी का बच्चों पर हक है और बच्चे का भी सभी पर हक है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जो बच्चे के माता पिता हैं और विशेषकर जो बच्चे की माँ है, उनसे ये सवाल होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। और अगर उनके मन में कोई बात है, तो कुछ भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए सोचा है, तो एक माता पिता से बेहतर और उसमें भी एक माँ से बेहतर अपने बच्चे के लिए दूसरा दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। तो फिर वो उस बच्चे की जननी को, उसकी माता को और उसके माता पिता को वो अधिकार पूर्णतः होना चाहिए कि वो नामकरण कर पाए। और इसमें परिवार में बात करने, बहस करने या पीछे में निंदा करने जैसी कोई बात है ही नहीं। जब अपने समय में सबके नियम बदलते हैं, तो जब बात तुम्हारे घर की है तो वहाँ सभी मिलकर नियम का बदलाव नहीं करा सकते। तुम्हें जो करना है, जैसे तुम्हें अपने घर को समेटना है, अच्छे से समेट कर रखो, प्रेम से रहें बस सब। और बाहरी लोग जो साल में, महीने में 2 दिन 3 दिन रहने के लिए आएंगे, बाकी समय जिन्हें फर्क भी नहीं पड़ता तुम जी रहे हो, मर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारा, उन लोगों को तुम्हारे घर पर कोई भी फैसले लेने का उतना अधिकार नहीं है। और ये बात तुम सबसे पहले समझो, बाकी लोग तो बाद में समझेंगे। तुम्हारे मोहल्ले में
बढ़ती चोरी और बढ़ते कुछ इस तरह के आपराधिक मामलों को देखते हुए मेरा तुमसे सिर्फ इतना ही कहना है कि अपने घर पर ज़्यादा लोगों को काम पर भी मत रखो, कम ही लोगों को घर पर आने दो। और किस दिन कौन घर से दूर रह रहा है इस बात की जानकारी विश्वासी से विश्वासी लोगों को भी मत दो। और डरो बिल्कुल मत, बिल्कुल मत डरो। सब अच्छा होगा। खुश रहो।